जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कल के ब्लॉग में तो HVAC के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो चलिए आज थोड़ा फायर फाइटिंग के बारे में डिस्कस करता है, यानी कि फायर फाइटिंग कंस्ट्रक्शन में क्या रोल है, फायर फाइटिंग का क्या क्यों जरूरी है फायर फाइटिंग। तो चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस करता है फायर फाइटिंग के बारे में। तो फायर फाइटिंग बेसिकली बोले तो कंस्ट्रक्शन में भी, यानी कि कहीं भी फायर फाइटिंग का जो यूज होता है, यानी कि सिंपल वर्ड में समझे हम लोग। तो सिंपल वर्ड में जो होता है जो फायर फाइटिंग का सिंपल वर्ड बोले तो यानी कि कहीं भी छोटा सा या बड़ा सा हादसा हो गया, आग लग गया, उसको कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल कैसे होता, आग लग गया हो तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। अगर उसमें कोई भी बिल्डिंग में या कहीं भी आग लग गया तो वहाँ पे ज़्यादा आदमी है तो उसको जान माल का खतरा नहीं होना चाहिए, सब कुछ सुरक्षित रखने का। तो चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप, ये जो कंस्ट्रक्शन एरिया में जो भी कुछ भी होता है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में, यानी आपका कहीं भी घर में, होटल में, कहीं भी कुछ भी आप देखे होंगे, ये सब जो जितना भी रेड कलर का ये दिख रहा है ना, ये फायर फाइटिंग में ये सब आता है। तो ये रेड कलर का पाइप जो दिख रहा है, ये होता क्या है, ये कैसा क्यों है। लास्ट में एक छोटा सा देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें एक फूल जैसा बना हुआ है, ये जो कि आप देख सकते हैं, इसमें ये एक लास्ट में एक फूल जैसा बना हुआ है। ये क्या है, इधर में पाइप कंड्यूट जितना भी पाइप है वो पतला है, यहाँ पे पाइप मोटा है। ये सब क्या है, क्यों है, किस लिए है, चलिए आप इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर में देखें कि जो जितना भी ये जो पाइप लगा हुआ है ना, ये 65 का पाइप है। तो ये 65 का पाइप है। इससे पहले कौन सा पाइप आता, तो चलिए ये भी आपको दिखाता। इससे पहले शाफ्ट में पाइप आता है, तो उसके लिए चलिए आपको दिखाता है शाफ्ट में। तो चलते हैं, देखते हैं शाफ्ट में कैसा पाइप आता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पंप रूम से आया हुआ पाइप है। ये नीचे पूरा पंप रूम से आया हुआ है, हर एक फ्लोर पे डिवाइड होता है। ये जो आप देख सकते हैं, ये 4 पाइप लगा हुआ है ना, ये फ्लोर के लिए, ये 4 पाइप के लिए, वाटर सप्लाई के लिए ये पूरा लगा हुआ है। ऊपर से ये देख सकते हैं, यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से 65 यानी कि 65 का यहाँ से पाइप यूज किया जाता है। पूरा जो है 65 का पाइप यूज करके इधर में देखिए, इधर में पूरा 65 आ गया। और बोले तो ये जो फूल जैसा लगा हुआ है ना, ये फूल जैसा जो भी लगा हुआ है, ये फूल जैसा लगा हुआ है, ये पूरा स्प्रिंकलर है। बोले तो स्प्रिंकलर बोले तो यानी कि जो भी कहीं भी आग लग गया, कुछ भी हो गया, ये इमरजेंसी के लिए आग लग गया ना, तो उस पर ये स्प्रिंकलर इसलिए लगाया जाता है कि जो ज़्यादा हीट हो जाता है ना, जब टेम्परेचर हीट होता है तो वो ऑटोमेटिक ब्लास्ट होता है, उससे वाटर पूरा फेंकने लगता है। यानी कि एक स्प्रिंकलर जो है ना, एक स्प्रिंकलर जो भी वाटर का रेंज रहता है, उसका जो स्प्रिंकलर रहता है ना, तो वो वाटर स्प्रे करने का रेंज रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब भी कोई भी स्प्रे या ड्यूब वगैरह खरीदते हैं ना, तो उसका स्प्रे करते हो तो उसका भी रेंज होता है। कोई स्प्रे का थोड़ा सा फेंकता है, कोई इसको दबाता है तो थोड़ा ज़्यादा फेंकता है। तो इसमें भी ये जो स्प्रिंकलर लगा हुआ है ना, ये सब पूरा स्प्रिंकलर का एक रेंज होता है, जो कि रेंज होता है एक बोले तो रेंज कितना होता है, तो 1.5 यानी कि 1.5। ये जो बीच में अगर ऐसे है, बीच में स्प्रिंकलर लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड 1.5, राइट साइड 1.5, नॉर्थ साइड 1.5, इस टाइप पूरा इन्हें चारों एरिया में 1.5 एरिया में यानी कि ये कवर करता है। इसके लिए अभी आप जो भी कहीं भी साइड पे देखेंगे, कहीं भी साइड पे लगता है ना, इसका स्टैंडर्ड बोले तो डिस्टेंस जो होता है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस होता है 3 मीटर पे एक स्प्रिंकलर देने का। यानी कि 3 मीटर बोले तो 1.5 ये स्प्रिंकलर से कवर कर लेगा, और 1.5 ये स्प्रिंकलर से कवर कर लेगा। इसीलिए हम लोग इसका पूरा इंस्टॉलेशन जो करते हैं वो 3.5 में 1.5 मीटर में इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आप देखे ना, ऊपर में उधर में देखे, वो जो मोटा सा जो पाइप लगा हुआ है वो 110 का पाइप है। उसके बाद 40 का आता, वो जो पूरा 110 का जो है ना, 110 का पाइप जो है पूरा 110 का पंप रूम से आता है। पंप रूम से आने के बाद ऊपर में पानी जो है, जो भी वाटर है, ऊपर में 40 का आता है, 65 का होता है, उसके बाद 40 होता है, उसके बाद 32 होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो भी पानी जो है वो पूरा प्रेशर से है। कहीं भी आप लोग घर में ही अगर कहीं भी पानी का प्रेशर बनाना रहता ना, तो हम लोग मोटा पाइप से पतला कर देते ताकि प्रेशर से पानी फेंके। जब प्रेशर से पानी फेंकता है ना, तो कोई भी कैसा भी आग हो, वो जब प्रेशर से पानी फेंकता है, जो भी नॉर्मल आग होता है, प्रेशर से जो पानी फेंकता है ना, उसको तुरंत बुझा देता है। इसीलिए हम लोग उसको प्रेशर से पानी फेंकने के लिए
कंडक्ट को क्या बोलते हैं, पतला करके लगाते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में 110 का लगा, उसके बाद 65 का, सॉरी हाँ 65 का लगा, उसके बाद 40 का, उसके बाद 32 का जितना भी स्प्रिंकलर जितना भी कहीं भी फिक्स होता है ना, वो 32 के कंडक्ट में फिक्स होता है। जो आप देख सकते हैं ये सब जितना भी ये जो पाइप दिख रहा होगा आपको, ये पूरा 32 का पाइप है। ये पूरा 32 के पाइप में स्प्रिंकलर फिक्स होता है। अगर कोई भी ये क्वेश्चन बनता है, अगर कोई भी आपको इंटरव्यू में कहीं भी कुछ भी अगर कोई भी पूछ दे कि जो भी हम लोग स्प्रिंकलर फिक्स करते हैं वो कितना mm का पाइप होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 32 mm के पाइप पे हम लोग स्प्रिंकलर फिक्स करते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये कहीं भी चेंज नहीं होता, हर एक जगह में 32 का पाइप में फिक्स होता है। आप कहीं भी जाइएगा, कोई भी साइड में जाइएगा, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में जाइएगा, अपना कोई भी मॉल में वगैरह कुछ भी जाइएगा, तो ये 32 का पाइप में फिक्स होता है। तो आप आग लगेगा तो आदमी को पता कैसे चलेगा? एक फ्लोर तो रहता नहीं एक बिल्डिंग में। अगर कोई भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी कि कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कहीं भी कुछ भी बिल्डिंग है, कहीं भी कोई सा भी प्रोजेक्ट है, तो एक जगह में एक बिल्डिंग तो रहता नहीं, बहुत सारा बिल्डिंग रहता है, बहुत सारा फ्लोर रहता है, बहुत सारा फ्लैट रहता है। तो उसमें अगर बेसिकली कहीं भी आग लग जाए तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि इधर में एक वायर छोड़ा हुआ है। ये जो वायर है ना, ये वायर जो छोड़ा हुआ है, ये वायर पूरा छोड़ा हुआ है ना, इसमें बोले तो स्मोक डिटेक्टर लगता है। स्मोक डिटेक्टर, अगर कहीं पे आग लगेगा तो बेसिकली है कि धुआं तो निकलेगा। इसके लिए हम लोग स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं। कहीं पे हीट और स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर दो तरह का लगता है, एक STJB और एक बोले तो HTDB, हीट डिटेक्टर और स्मोक डिटेक्टर। अब कहीं पे आग लगेगा तो हीट जनरेट होगा, कहीं पे बोले तो क्या बोले, कहीं पे आग लगेगा तो धुआं जनरेट होगा। जैसे ही धुआं या आग कुछ भी लगेगा तो वो सेंस करके बता देगा। जो पूरा रहता है ना, वो पूरा ऑटोमेटिक रहता है। वो जैसे ही आगे काम होगा तो आपको और आगे दिखाएगा कि कैसे ये पूरा फायर फाइटिंग कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। वो उसका टेस्टिंग भी होता है, वो इसका टेस्टिंग कैसे, प्रेशर टेस्टिंग होता है, क्या होता है, ये सब आपको दिखाएगा। तो जैसे जैसे काम होते रहता है ना, वैसे वैसे आपको दिखाते रहेगा। जब भी कहीं भी अगर देखे होंगे कि फायर में पहले फायर का एक टैंक बनाता है, फायर का टैंक बनाता है, उसमें मोटर एक नीचे से बोरवेल से कनेक्ट रहता है। अगर फायर टैंक में वाटर लेवल कम हो जाएगा तो आग बुझाने के लिए, कहीं भी आग बुझाने के लिए प्रेशर का उपयोग किया जाता है पानी में। जब तक प्रेशर नहीं रहेगा तब तक आग नहीं बुझ पाएगा। इसीलिए हम लोग पंप रूम को ऑटोमेटिकली कनेक्ट रखते हैं फायर टैंक से। फायर टैंक में जैसे ही वाटर लेवल कम होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली ये पंप रूम का पंप स्टार्ट हो जाता है और उसको बोले तो फ्लो को रुकने नहीं देता। तो ऐसे ही आपको और नया वीडियो और आगे दिखाते रहेगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करता है। जैसे ही और आगे काम होगा ना तो आगे आपको और दिखाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।